साहित्यांगन में आप लोगों का स्वागत है। आज एक नई शुरुआत हो रही है। बिहार बोर्ड की 12वीं की हिंदी पाठ्यपुस्तक से कविताओं की एक श्रृंखला शुरू हो रही है और मेरी कोशिश है कि मैं उन कविताओं की सरल व्याख्या आप लोगों के लिए प्रस्तुत करूं ताकि इन कविताओं को समझने में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आज इस क्रम में मलिक मोहम्मद जायसी की 2 रचनाएं या उनके 2 पद हमने लिए हैं। ये दोनों पद असल में 2 कड़बक हैं। कड़बक चौपाई और दोहे की एक मिश्रित शैली है। ये दोनों कड़बक उनकी प्रसिद्ध किताब पद्मावत से ली गई है। अनुमान है कि मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म 1492 ईस्वी में और उनकी मृत्यु 1548 ईस्वी में हुई। उनका जन्म स्थान कब्र अमेठी जायस उत्तर प्रदेश माना जाता है। हालांकि यह भी एक अनुमान का ही विषय है। जायसी एक सूफी कवि थे और प्रेम की पीर उनकी रचना का केंद्र बिंदु है। आइए हम लोग पद्मावत के इन 2 अंशों को अभी ध्यान से देखें जो पद्मावत के आरंभिक और आखिरी भाग से लिए गए हैं। तो आइए हम लोग पंक्ति दर पंक्ति इन दोनों कड़बकों को समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहते हैं, एक नैन कवि मुहम्मद गुनी, यानी कवि मलिक मोहम्मद जायसी के सिर्फ एक आंख है लेकिन वह गुणी है। सोई विमोहा जई कवि सुनी, और जो भी कवि उनकी रचना को सुनता है वह विमोहित हो जाता है, मंत्रमुग्ध हो जाता है। चांद जैस जग विधि अवतारा, दीन कलंक कीन उजियारा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से ईश्वर ने चांद को अवतरित किया, ठीक उसी तरह मलिक मोहम्मद जायसी भी इस दुनिया में आए। जैसे चांद अपने दाग के कारण कलंकित हुआ लेकिन दुनिया को प्रकाशित करने का काम किया, उसी तरह से मलिक मोहम्मद जायसी के एक आंख नहीं रही लेकिन फिर भी उन्होंने इस दुनिया को अपने काव्य से प्रकाशित किया। जग सूझा एकई नई नाहा, उबा सूक अस नखतन माहा। और एक आंख का होने के बाद भी उन्हें पूरे संसार के अवलोकन में कोई दिक्कत नहीं हुई। उन्होंने समस्त संसार का अवलोकन किया। ठीक उसी तरह से जिस तरह से अन्य ग्रहों के मध्य प्रकाशवान शुक्र उदित होता है। जौलहि अंबहि डाभ न होई, तौलहि सुगंध बसाई न सोई। अब कवि विभिन्न उपमाओं के माध्यम से यह कहते हैं कि छोटी सी विकृति के कारण अपने प्रधान गुणों को रखने वाली जो भी चीज़ें हैं उनका मूल्य कम नहीं हो जाता। जैसे ये उदाहरण के तौर पर कह रहे हैं कि जब तक आम में नुकीलापन नहीं आता तब तक वह सुगंध से नहीं भरता है। कीन समुद्र पानी जौ खारा, तो अति भयो असूझ अपारा। समुद्र के पानी को ईश्वर ने खारा बनाया है लेकिन उसका विस्तार देखिए कि उसके आदि अंत का कहीं भी पता नहीं चलता। जौ सुमेरु त्रिशूल विनाशा, भा कंचन गिरी लाग आकाशा। कह रहे हैं कि यदि शिव ने अपने त्रिशूल से सुमेरु का विनाश नहीं किया होता तो वह सुनहली चमक से प्रकाशित या आभा मंडित नहीं होता और आकाश को
चूमने की गरिमा प्राप्त नहीं कर पाता। जौं लहि घरी कलंक न परा, कांच होई नहीं कंचन करा। अब अगले उदाहरण में कवि कह रहे हैं कि जिस तरह से सोने का गहना बनाने के लिए उसे घड़ियाल में कोयले की आग में पकाया जाता है और तब वह शुद्ध सोना बनता है, जब तक ऐसा नहीं किया जाए तब तक उससे कोई गहना नहीं बन सकता, कड़ा नहीं बन सकता। एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव। अब इस दोहे में कवि कह रहे हैं, एक नयन जस दर्पण औते ही निर्मल भाव, सब रूपवंत गहि मुख जो वही कही चाओ। कि उनकी एक आंख निर्मल दर्पण के समान है और उस दर्पण में निर्मल भाव समाहित है। उनकी एक आंख दर्पण के समान है और वह आंख निर्मल भाव से परिप्लुत है, आप्लावित है। सब रूपवंत गहि मुख जो वही कही चाओ। और इसीलिए अपने विशिष्ट भावों के कारण सभी रूपवंत लोग उनका मुंह जो होते हैं, यानी उनकी तरफ आशा की दृष्टि से देखते हैं। अर्थात कवि मलिक मोहम्मद जायसी को प्रशंसा की दृष्टि से देखते हैं। तो यह था पहला कर्बक और इसके बाद अब दूसरा कर्बक हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। मुहम्मद यही कवि जोरी सुनावा, सुना जो प्रेम पीर गा पावा। जोड़ी लाई रकत कै लेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भई। कवि जायसी कह रहे हैं कि मैंने जोड़ जोड़ कर यह कथा सुनाई है। सुना जो प्रेम पीर गा पावा। और जिसने भी प्रेम की पीड़ा से परिपूर्ण इस कथा को सुना वह उसे गाने लगा। जोड़ी लाई रकत कै लेई, मैंने अपने रक्त अपने खून की लेई बनाकर इन कथा सूत्रों को जोड़ा है। गाढ़ी प्रीति नैन जल भई, और अपने नैनों के जल से अर्थात अपने आंसू से उस रक्त की लेई को तैयार किया है। कहने का मतलब यह हुआ कि मलिक मोहम्मद जायसी ने अपना जीवन न्यौछावर कर दिया उस रचना को करने में, और न जाने कितनी पीड़ा सही, कितनी हृदय विदारक करुणा परक परिस्थितियों से इन्हें गुजरना पड़ा, तब जाकर इतनी प्रसिद्ध रचना तैयार हुई। ओ मन जान कबित अस कीन्हा, मकु यह रहे जगत मोह चिन्हा। उन्होंने पूरे मनोयोग से इस रचना को तैयार किया, इस ग्रंथ को तैयार किया। मकु यह रहे जगत मोह चिन्हा, और इससे जगत भर में उनकी पहचान हुई। कहाँ सो रतन सेन अस राजा। कह रहे हैं कि अब वो राजा रतन सेन नहीं है जो पद्मावत का नायक है। कहाँ सुबा असी बुद्धि उपराजा, और न ही सुबा जैसा अब बुद्धिमान मंत्री ही है। कहाँ अलाउद्दीन सुल्तानू, उसी कहानी का एंटागनिस्ट या उसका जो खलनायक है अलाउद्दीन, वह भी अब नहीं है। कहाँ राघव जय कीन्ह बखानू, और न ही राघव चेतन जैसा अब व्यक्ति इस दुनिया में है जो पहले इन्हें सारे सूत्र दिया करते थे, सारी मंत्रणाएं दिया करते थे, और जो बाद में इनके दुश्मन बन बैठे। कहाँ स्वरूप पद्मावती रानी, अब उतनी रूपवती पद्मावती जैसी भी कोई नारी नहीं है। कोई न रहा जग रही कहानी, ये लोग कोई नहीं रहे। इन सभी पात्रों में से अब दुनिया में कोई भी पात्र बचा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी वो कहानी अमर है। धनी सो पुरुष जस कीरति जासु,
फूल मरे पे मरे न बासु। कवि कह रहे हैं कि ऐसे लोग धन्य हैं जिनकी ऐसी कीर्ति रही है। जिस तरह से फूल मुरझाकर समाप्त हो जाता है लेकिन उसकी खुशबू हवा में मिली रह जाती है, ठीक इसी तरह से ये लोग तो दुनिया से चले गए लेकिन उनकी कीर्ति अमर है। कई न जगत जस बेचा, कई न लीन जस मोल। कभी कह रहे हैं कि इस दुनिया में कोई न तो यश बेचता है और न ही कोई इसे खरीदता है। यानी यश और कीर्ति कोई बेचने या खरीदने की चीज नहीं है। जो यह पढ़े कहानी हम संवरे दुई बोल। लेकिन कवि यह भी दावा कर रहे हैं कि जो भी मेरी कहानी को पढ़ेगा, जो भी पद्मावत को पढ़ेगा, वह 2 शब्दों में जरूर मेरा वर्णन करेगा और इस तरह से मैं अमर रहूँगा। मेरा व्यक्तित्व अनंत काल तक निखरता चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि ये दोनों कड़वक आप लोग ठीक से समझ गए होंगे। और अब इसके बाद फिर मैं वही बात आप लोगों से कहूँगा कि आप लोग इन सारे वीडियोज़ को खूब व्यू करें, इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।